आज के वीडियो में हम लोग ऐसे अस्त्रों के बारे में जानेंगे जो लगभग हर शक्तिशाली महारथी योद्धा के पास अवश्य रहते थे। तो सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले अस्त्रों में पहला अस्त्र था आग्नेयास्त्र। आग्नेयास्त्र के प्रयोग से भीषण अग्नि प्रकट होती थी, जिससे शत्रु सेना को भस्म किया जा सकता था। इसी आग्नेयास्त्र से अश्वत्थामा ने पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना का विनाश किया था। आग्नेयास्त्र को काटने के लिए चलाया जाने वाला अस्त्र था वरुणास्त्र। जल के देवता वरुण देव का यह अस्त्र था। वरुणास्त्र से जल की भीषण धाराएं निकलती थीं। वरुण देव का एक और अस्त्र है वरुण पाश। यह एक पाश था जिसमें शत्रु को बांधा जा सकता था। नागों की शक्ति से संपन्न नागास्त्र भी एक शक्तिशाली अस्त्र था और इस अस्त्र का काट था गरुड़ास्त्र। नाग और गरुड़ एक दूसरे के सदा से शत्रु रहे हैं और उनके अस्त्र भी एक दूसरे के काट रहे हैं। अगला शक्तिशाली अस्त्र है नागपाश। इस अस्त्र से प्रकट होने वाले भयानक नाग शत्रु को पूरी तरह से जकड़ लेते थे और उसकी प्राण शक्ति को चूस लेते थे जब तक उसके प्राण ना निकल जाए। शत्रु को भ्रम में डालने के लिए मोहिनी अस्त्र और तवस्त्रास्त्र का प्रयोग किया जाता था। मोहिनी अस्त्र से माया का संचार होता था और तवस्त्रा अस्त्र से शत्रु सेना एक दूसरे को ही शत्रु समझकर आपस में ही लड़ने लगती थी। इन अस्त्रों के अलावा सम्मोहन अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिससे शत्रु सेना अपनी चेतना खोकर सो जाती थी या कहीं की बेहोशी हो जाती थी। तब ऐसे माया से बचने के लिए और सम्मोहन अस्त्र को काटने के लिए प्रज्ञा अस्त्र का प्रयोग होता था, जिससे कि योद्धा की चेतना लौट आती थी। तमस अस्त्र भी एक ऐसा अस्त्र है जिसका प्रयोग युद्ध भूमि में कई बार किया जाता था। तमस अस्त्र का प्रयोग से योद्धा युद्ध भूमि में भीषण अंधकार प्रकट करते थे। इस भीषण अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्यास्त्र का प्रयोग किया जाता था, जिसमें सूर्य देव की प्रचंड किरणों की शक्तियां थीं। अगला अस्त्र है अंतर्धान। अंतर्धान अस्त्र से योद्धा युद्ध भूमि में एक स्थान से गायब होकर दूसरे स्थान पर प्रकट हो सकते थे। इससे शत्रु भ्रमित हो जाता था और योद्धा की वास्तविक गति और स्थिति का पता नहीं चलता था। इन अस्त्रों में अगला अस्त्र है वायुदेव का वायव्यास्त्र। इस अस्त्र से वायु यानी हवा का इतना भीषण प्रवाह चलता था कि वह शत्रु सेना को उठाकर कहीं और पटक सकता था और माया को भी नष्ट करता था। शत्रु सेना पर पर्वतों की वर्षा करने के लिए पर्वतास्त्र का प्रयोग होता था। यह सभी अस्त्र लगभग हर शक्तिशाली योद्धा के पास रहते थे और इन अस्त्रों की शक्ति उन योद्धाओं की शक्ति पर भी निर्भर करती थी कि उन्होंने इसे कितना सिद्ध किया था। इसके अलावा भी कई दिव्यास्त्र है जो कि सभी के पास नहीं रहते थे, जैसे कि इंद्रदेव का इंद्रास्त्र, इंद्रदेव की ही वासवी शक्ति जो कि कर्ण के पास थी, प्रस्वपास्त्र जो कि सिर्फ पितामह भीष्म के पास था। आगे चलकर जब अर्जुन ने सभी दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे तब उसे यह अस्त्र प्राप्त हुआ था। भार्गवास्त्र भगवान परशुराम का बनाया हुआ एक दिव्य अस्त्र था जो कि कर्ण के पास था। ऐसे ही कुछ 5 शक्तिशाली दिव्यास्त्रों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे और उसके अगले वीडियो में हम लोग निर्णायक अस्त्रों का बात करेंगे, जैसे कि ब्रह्मास्त्र, ब्रह्माशिर अस्त्र, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शिव का अमोघ पाशुपतास्त्र। यह ऐसे अस्त्र थे जिनका प्रयोग होने पर या तो युद्ध का निर्णय हो ही जाता था अथवा किसी देव शक्ति के द्वारा युद्ध में हस्तक्षेप करना पड़ता था, क्योंकि यह अस्त्र इतनी शक्तिशाली थे कि संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश कर सकते थे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले अस्त्रों के बारे में बताया जो कि हर एक शक्तिशाली महारथी योद्धा के पास लगभग होते ही थे। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण मित्रों, हर हर महादेव।